बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब बच्चे जो हैं वो अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। समर वेकेशंस को एंजॉय करने के साथ साथ बेटे आपने अपना समर टास्क जो है वो भी साथ साथ कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। आज जो है वो हम क्लास 2 का उर्दू का समर पैक जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम, क्लास, सेक्शन, कैंपस और स्टूडेंट ID जो है वो आपने मस्ट राइट कर लेनी है, ठीक है। लेट्स टर्न द पेज। जी, एक्टिविटी नंबर 1 है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट है हमारे पास, पालतू और जंगली जानवरों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए खानों में अलग अलग लिखिए और इन जानवरों में से किसी एक जानवर के बारे में पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए ये किया है कि जो भी पालतू जानवर है मैंने वहाँ पर लगाया हुआ है स्टैरिक, ठीक है। और जितने भी जंगली जानवर होंगे वहाँ पर मैंने उसे टिक मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो गाय है। गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है। और उसके बाद जो है बकरी है। बकरी भी एक पालतू जानवर है। घोड़ा भी एक पालतू जानवर है, ठीक है। और ये है जी हमारे पास लोमड़ी। लोमड़ी एक जंगली जानवर है। उसके बाद है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा भी एक जंगली जानवर है। मुर्गी है। मुर्गी भी एक पालतू जानवर में आती है, ठीक है। और उसके बाद है जी बिल्ली। बिल्ली भी एक पालतू जानवर है। उसके बाद आता है हाथी। हाथी एक जंगली जानवर है। और उसके बाद है ज़राफ़ा। ज़राफ़ा भी जो है वो एक जंगली जानवर है। तो टोटल हमारे पास जो है वो जी 5 हमारे पास पालतू जानवर आ रहे हैं और 5 ही हमारे पास जो है वो जंगली जानवर आ रहे हैं। जी, नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपके पास ब्लॉक्स बने हुए हैं। उस ब्लॉक्स पे मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी चीज़ें सॉल्व करके रखी हुई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। पालतू जानवर में हमारे पास था प्रीवियस पेज पर गाय, बकरी, बिल्ली, घोड़ा, मुर्गी। जी, और नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास जंगली जानवर, ज़ेब्रा, शेर, ज़राफ़ा, हाथी और लोमड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं गाय, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गाय और इसको आपने अंडरलाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हम किस जानवर के बारे में लिख रहे हैं और उसके बाद जो है हम अपनी पैराग्राफिंग स्टार्ट करेंगे। जी, यहाँ पर मैंने पालतू जानवरों में से गाय जो है वो इसलिए चूज़ की है कि ये वो जानवर है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र भी फरमाया है। और इस गाय के नाम पर जो है वो पूरी कुरान पाक की एक सूरत है, उसका सूरतुल बकरा उसका नाम है, वो कुरान पाक के दूसरे नंबर पर आती है सूरतों में से, ठीक है। अब हम इसके बारे में राइट करेंगे जी। गाय एक पालतू जानवर है। गाय गाफ का आदि शक्ल बनाएंगे, उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे और हमजा बढ़िए एक। गाय एक देखिए, आपने लाइन पैटर्न सिस्टम को मस्ट फॉलो करना है, ठीक है। पालतू जानवर है। इसकी 4 टेलिफ्टा नून और काफ की आधी शक्ल, साथ में हम इसके ये बनाएंगे और ये के 2 नुक्ते और आगे है नून गुना टांगे। इसकी 4 टांगे हैं। इसकी 2 आँखें, 2 कान, 2 सींग। अब हमें लिखना है सींग, तो हम क्या करेंगे, सींग के 3 सोशे बनाएंगे, साथ में ये, फिर हमारे पास नून का सोशा और उसके साथ हम काफ पूरा मिलाएंगे। इसके 2 सींग और एक तुम होती है जी, ठीक है। इसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है। ये
खाती है। ये चारा, जिसे हम लोग घास फूस भी कहते हैं, ठीक है, ये चारा खाती है। इसका गोश्त। जहाँ पर भी बेटे सीन और शीन वाले वर्ड जो होते हैं सोचे बनाने होते हैं, वहाँ पर आपने बहुत केयरफुली बनाने होते हैं। शीन के हमेशा 3 सोचे और साथ में ते का पूरा लफ्ज़ बनाएंगे हम इसके। गोश्त खाया जाता है। जी, मुसलमान, ठीक है। ईद कुर्बान, जिसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं। मैं यहाँ आपको ब्रैकेट में ईद उल अज़हा भी राइट करना सिखाऊंगी, ठीक है। ईद उल अज़हा, मुसलमान ईद कुर्बान ईद उल अज़हा पर इसकी कुर्बानी भी करते हैं।